तो स्वागत आप सभी का यूपी की टॉप 25 न्यूज में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कई सारे अपडेट हैं, नई सारी जानकारियां हैं, बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि अब 16वीं किस्त कब मिलेगी ये तो जानेंगे ही, साथ ही कौन सा बैंक आपको सबसे ज्यादा एफडी देगा ये जानेंगे। गोल्ड सिल्वर के प्राइस के बारे में जानेंगे और अयोध्या में 3 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं, एक आतंकवादी घोषित किया गया है। दोस्तों वहीं पर यूपी कैबिनेट भी बड़ा फैसला किया है किसानों के लिए और साथ ही केंद्र सरकार गैस सिलेंडर के सब्सिडी पर एक नई जानकारी दी है, बड़ा ऐलान हो गया है। अब सीधे सीधे हम लोगों को फायदा मिलेगा, जानेंगे हर एक नई जानकारी। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले राशन योजना की, तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राशन में घटतौली नहीं हो पाएगा, कोटेदार एक भी राशन आपका घटतौली नहीं कर पाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता की कड़ी में एक और पहल शुरू हो गई है। अब सभी कोटे की दुकानों पर मौजूदा ई पॉस मशीन की इलेक्ट्रॉनिक डाटा से जोड़ा जाएगा। इससे ई पॉस मशीन जितनी मात्रा में राशन शो करेगा उतना ही राशन इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी दिखाएगा। यानी कि अब आपको बता दें, कोटेदार घटतौली नहीं कर पाएगा। खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण के बाद कुछ कोटेदार द्वारा घटतौली की जाती है और सूचना शासन तक मिली है, जिससे कि किसी प्रकार की धांधली ना हो। फरवरी मार्च से यह व्यवस्था लागू भी हो जाएगी। यानी इस बार जब आप फरवरी में राशन लेने जाएंगे गेहूं, चावल, चीनी और बाजरा का, तो आपको एक भी राशन कम नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारकों को सही मात्रा में राशन दिलाने के लिए 5 वर्ष पहले ई पॉस मशीन से राशन का वितरण शुरू किया गया था, जिसमें अब बहुत बड़ा बदलाव भी हो रहा है। वहीं पर यूपी एटीएस ने अयोध्या से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ लगातार जारी है। दोस्तों 22 जनवरी को जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे में 3 संदिग्ध भी पकड़े गए हैं। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। ऐसे में गुरुवार को यूपी एटीएस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है, तो ऐसे में एटीएस अलर्ट मोड पे भी है। संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद राम मंदिर के पास हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। तो वेदर के बारे में जान लीजिए। भीषण सर्दी से नहीं मिलेगी राहत, बिहार यूपी में कपकपाएगी ठंड। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी है। आईएमडी का अलर्ट आप यहां पर देख सकते हैं। देश के कई हिस्सों में फिलहाल घना कोहरा और शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने फिलहाल उत्तर भारत में घने से बहुत घने कोहरे और ठंडे दिन से लेकर गंभीर ठंडे दिन की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई है। आपको बता दें पूरे 55 जिलों में उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। 22 जनवरी और 23 जनवरी को भी भीषण ठंडी रहेगी। तो दोस्तों 3 नए निजी विश्वविद्यालयों का रास्ता साफ हो गया है। स्थापना के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। 3 नए निजी विश्वविद्यालयों का रास्ता साफ हुआ है। प्रदेश में 3 नए प्राइवेट विश्वविद्यालयों के स्थापना के प्रस्ताव को लेकर यूपी कैबिनेट और योगी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। दरअसल दोस्तों योगी सरकार में उच्च शिक्षा की क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है। आज प्रदेश में 5 सरकारी और 5 निजी विश्वविद्यालय A++ की रैंकिंग के हैं। इसके अलावा A+ रैंकिंग के 3 विश्वविद्यालय भी शामिल है। तो यूपी सरकार का बड़ा आदेश है। इन कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगा 30 लाख रुपए। जानिए किसे मिलेगा लाभ। यूपी सरकार शहरों में सीवर व सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दौरान कर्मियों की मौत होने पर उनके परिजनों को 30 लाख रुपए देगी। पूर्ण रूप से अपंग होने वालों को 20 लाख रुपए, तो आंशिक रूप से अपंग होने वालों को 10 लाख रुपए देगी। यूपी सरकार का ये बड़ा आदेश है। इन कर्मचारियों के परिजनों को कुल 30 लाख रुपए तक मिलेगा। यूपी सरकार ने शहरों में सीवर व सेप्टिक टैंक के सफाई के दौरान कर्मियों की मौत पर यह फैसला लिया है। तो उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को नहीं बिकेगा मीट और मछली की दुकानों पर लगेगी रोक। शराब पर पहले से ही पाबंदी लग गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 22 जनवरी को राज्य में मीट और मछली की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को देखते हुए एक अहम कदम उठाया है। वहीं सरकार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये जो फैसला लिया है, इस पर बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया है, जिसमें ओवैसी का नाम भी शामिल है। भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी भी पूरे देश में लोगों से अपील की है कि वे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दिवाली जैसा उत्सव मनाएं। यानी अगर आप एक हिंदू हैं तो जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा कि आपको 22 जनवरी को रामलला की दिवाली मनानी है। तो अखिलेश यादव का बड़ा दाव, बोले समाजवादियों की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन करेंगे बहाल। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज माफ कर सकती है, तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे सकती। समाजवादी लोग जब सत्ता में आएंगे तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। आगे बोले कि भाजपा सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को ऐसे रास्ते पर ढकेल दिया है जहां नौकरी और रोजगार मिलना मुश्किल है। वह यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला है। किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी कर दी गई है और इसकी मंजूरी भी मिल गई है। गुरुवार को कैबिनेट बैठक में सरकार ने गन्ना किसानों को ये तोहफा दिया है। 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि मंजूरी मिल गई है। इसके तहत गन्ने की तीनों ही किस्मों पर 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
तो एक बड़ी घटना भी सामने आई जिसमें बीमार ससुर से परेशान बहू का खौफनाक कदम भी देखने को मिला। गला दबाकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। आरोपी महिला गिरफ्तार है। आरोपी महिला ने पुलिस को गुमराह करते हुए बताया था कि कोई अनजान व्यक्ति आया, जब मैंने उसके बारे में जानना चाहा तो उसने धक्का मारकर ससुर को मारा और वहां से फरार हो गया। बस्ती पुलिस ने हाल ही में गौर थाना क्षेत्र थाना में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा किया, जिसमें मृतक की बहू ने ही अपने सगे ससुर को मौत के घाट उतार दिया है। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति की पहली तस्वीर आप भी देख सकते हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी दोपहर 12:30 बजे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी रहेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे। इनके साथ ही 6000 दिग्गज शामिल होंगे और 4000 संत भी शामिल होंगे। अरुण योगी राज ने बनाया है इस मूर्ति को। 7 दिन तक चलेगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में होगा। वही रामलला प्राण प्रतिष्ठा केंद्र सरकार के दफ्तरों में अब इन राज्यों में हाफ डे होगा। वैसे तो आपको बता दें यूपी सरकार ने 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने भी हाफ डे घोषित कर दिया है, यानी 22 जनवरी को सिर्फ आधा दिन ही कार्य होगा। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर अयोध्या तैयार है। इस बीच मोदी सरकार ने गुरुवार 18 जनवरी को यह ऐलान कर दिया, केंद्र सरकार के सभी कार्यालय 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन आधे दिन के बाद बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो अगर आप भी अपने बच्चों को कोचिंग वगैरह में भेजते हैं पढ़ने के लिए तो सरकार की इस नई गाइडलाइन को जान लीजिए, इसको सख्ती से मानना होगा। 16 साल से छोटे बच्चों को कोचिंग में नो एंट्री, सरकार की नई गाइडलाइन में यह सख्त नियम लागू हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी कोचिंग सेंटर विनियमन 2024 के लिए प्रस्तावित गाइडलाइन में सुझाव दिए गए हैं कि 16 साल के कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटरों में नामांकित न किया जाए। जी हाँ, प्राइवेट कोचिंग सेंटर की मनमानी पर अब केंद्र सरकार ने लगाम कसने को तैयारी कर ली है। अब इन नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोई भी कहीं भी कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और आपको बता दें कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों की पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा। कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेगा। राम के भरोसे हम हैं, हमारे भरोसे राम जी नहीं है, शंकराचार्यों के बॉयकॉट पर बोले योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था चारों शंकराचार्यों में से कोई भी अयोध्या में समारोह में शामिल नहीं होगा, क्योंकि यह मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने से पहले किया जा रहा है। देश के चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इन सबकी बातों को सुना, इनके विरोध के बारे में पूछा तो उन्होंने 2 टूक जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि हम राम से हैं, हमारे भरोसे राम नहीं है। तो फरवरी में होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा। इस तारीख तक एडमिट कार्ड भी हो जाएगा जारी। जी हां, यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख तय हो गई है। 18 फरवरी को परीक्षा का आयोजन होने का ऐलान किया गया है, लिहाजा एडमिट कार्ड भी 15 दिन पहले ही आ जाएगा। यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख तय हो गई है। आपको बता दें 50 लाख से ज्यादा आवेदन हुए हैं। परीक्षा एक दिन होगी या फिर कई चरणों में होगी, इसके लिए अभी कोई जानकारी नहीं भेजी गई है। तो गैस सिलेंडर को लेकर केंद्र सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। रसोई गैस सिलेंडर में सब्सिडी को लेकर मोदी सरकार कर सकती है ये बड़ा ऐलान। जरा इस नियम को ध्यान से समझिए। मोदी सरकार आने वाले दिनों में गरीब परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर और सस्ती दरों पर मुहैया कराने का विचार कर रही है। पिछले साल भी अगस्त महीने में मोदी सरकार ने घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को 200 रुपए घटा दिया था। केंद्र सरकार के फैसले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 400 रुपए की सब्सिडी मिलना शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश में प्रति व्यक्ति औसत खपत सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को 300 रुपए की सब्सिडी की और बढ़ाने का फैसला ले सकती है, यानी फिर आपको गैस सिलेंडर बहुत सस्ता मिल जाएगा। फिलहाल आपको बता दें एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी 1200 रुपए के आसपास है और सब्सिडी के एलपीजी सिलेंडर लखनऊ में 1140 रुपए, दिल्ली में 1103 रुपए, पटना में 1201 रुपए और जयपुर में 1106 रुपए के मिलते हैं। तो चलिए गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जान लेते हैं। सोना चांदी की नई कीमत क्या है, क्योंकि लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है। ऐसे में सोना चांदी के नए रेट क्या हैं, ये जान लेते हैं। जी हां दोस्तों, भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 57,550 का मिलेगा। इससे पहले ये 58,850 का था, यानी इसकी कीमत में भारी गिरावट आई है। वही 24 कैरेट वाला सोना 62,770 का मिलेगा। इससे पहले ये 63,000 के ऊपर था। वही लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें चांदी 1 किलो कितने भाव की मिलेगी। पहले ये 75,900 की थी, अब 75,500 की मिलेगी, यानी सोना चांदी लगभग 1000 से 500 रुपए सस्ता हुआ है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन सा बैंक एफडी पर दे रहा है सबसे ज्यादा ब्याज। जी हां, आपको बता दें सीनियर सिटीजन को आम ग्राहकों की तुलना में बैंक एफडी पर ज्यादा ब्याज मिल रहा है। और वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज कौन सी बैंक दे रहा है? दरअसल सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 साल से 1 साल की अवधि के लिए वरिष्ठ नागरिकों को लगभग 9.10% का ब्याज ऑफर कर रहा है। वही डीबीएस बैंक सीनियर सिटीजन को 376 दिन से 540 दिन के बीच की अवधि में जो एफडी होती है उस पर 8% ब्याज ऑफर
कर रहा है। वही फेडरल बैंक की बात कर ले तो ये वरिष्ठ नागरिकों को 500 दिन की अवधि वाली जो एफडी होती है उस पर भी ज्यादा ब्याज दे रहा है। दरअसल आपको बता दें 8% का ब्याज इस पर मिलेगा। वहीं पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 444 दिन की एफडी पर 7.25% का ब्याज दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त कब जारी होगी, आइए इसको जान लेते हैं। क्योंकि जनवरी महीना तो आधा बीत गया है, अब जनवरी महीने में तो ये किस्त आने वाली नहीं है, क्योंकि 22 जनवरी तक सारी सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, सिर्फ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उलझी हुई है, व्यस्त है। ऐसे में आपको बता दें फरवरी को बजट भी पेश होने वाला है 1 तारीख को। उसके बाद किसान निधि जो है वो बढ़ जाएगी। आपको जो 6,000 मिल रहा है वो 8,000 से 10,000 तक हो जाएगा, जिसमें महिलाओं को ज्यादा लाभ मिलेगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट की बात कर ले या कैबिनेट के द्वारा मंत्रियों की बात कर ले तो फरवरी और मार्च बता रहे हैं जिसमें ये किस्त जारी होगी। यानी अगर किस्त मिलना भी होगा तो फरवरी के दूसरे हफ्ते तक किसान निधि का पैसा मिलेगा। दोस्तों ये कुछ अपडेट, कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। फिलहाल के इतना ही, धन्यवाद।